नमस्कार, मैं जनमुक्ता स्वयं गौतम। दिल्ली नगर राज्य की सत्ता में बैठी हुई आरोपी आदमी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के एक और आरोपी को अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस जमानत के बाद जैसा कि बार बार देखने को मिलता है, आरोपी आदमी पार्टी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आरोपी आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये सत्य की जीत हुई है और हमारे एक और आरोपी नेता को कोर्ट द्वारा रेगुलर जमानत दिए जाने से हमारा जो मुद्दा था कि हमारे ऊपर फर्जी केस बनाए गए हैं वो फिर से पुख्ता होता है और सत्य की न्याय की जीत हो रही है। आरोपी आदमी पार्टी ये भूल गई है कि सत्येंद्र जैन को जो जमानत मिली है वो पूरे 873 दिन के बाद मिली है। बीच में हालांकि एक बीमारी की वजह से थोड़ी सी राहत उनको मिली थी, थोड़े दिन के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से जेल में रहते हुए भी जलवा और इनका जो एक तरीका था रहने का सत्येंद्र जैन का, वो भी सामने आया था कि किस तरीके से एक बदमाश से ये अपनी मालिश करवाते थे। उसका वीडियो सामने आया था, तमाम सुविधाएं इनको मिली हुई थी। बाद में कोर्ट के द्वारा डांट पड़ने पर वो सारी सुविधाएं इनसे छीन ली गई। सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का पूरा 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, उसके पीछे सत्येंद्र जैन के दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो दिल्ली में देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ टीन या डब्बे टाइप के कुछ दुकानें खड़ी कर दी गई थी, जिनमें मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को डॉक्टर के तौर पर या दूसरे कर्मचारियों के तौर पर उसमें रख दिया गया था, या फिर कुछ कार्यकर्ताओं के घर में मोहल्ला क्लिनिक खोल दी गई थी। अगर देखा जाए तो वास्तव में जो दावा किए जाते हैं कि 500 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोली गई, उनमें से 50 भी इस समय ऑपरेटिव स्टेडी में नहीं है। दूसरी बात यह है, हर राज्य में लोकल डिस्पेंसरियां होती हैं। लोकल डिस्पेंसरी एक सरकारी महकमे के तहत आते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका डिपार्टमेंट होता है, उनमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स को और खासकर अपनी पार्टी के ही लोगों को फायदा देना था, इसलिए केजरीवाल ने सत्येंद्र के माध्यम से ये मोहल्ला क्लिनिक का ड्रामा शुरू कराया, जो कि एक तरीके से अलग, चूंकि लोगों को नया नाम लगता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर राज्य के अंदर लोकल डिस्पेंसरी होती है। हर गांव में, हर कस्बे में ऐसी डिस्पेंसरी पाई जाती है। दिल्ली के अंदर भी तमाम डिस्पेंसरी हैं। एमसीडी की डिस्पेंसरी है, राज्य सरकार की डिस्पेंसरी है, एनडीएमसी के इलाके में एनडीएमसी की डिस्पेंसरी है, और उनमें एक नहीं बल्कि रेगुलर तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, पूरा स्टाफ होता है। लेकिन केजरीवाल ने इसमें भी अपनी जुगाड़ ढूंढ ली और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला किया। इसकी अभी भी जांच चल रही है, तमाम आरोप लगे, तमाम दवाइयों को लेकर घोटाले हुए। लेकिन फिर से बात उसी सत्येंद्र जैन पे आते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दूसरे आरोपी नेताओं को जमानत मिल गई, और इस मामले में भी जब कोर्ट ने जमानत दी तो मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी उसको इसमें कोट किया गया। वो टिप्पणी ये थी कि किसी भी केस में अगर जांच लंबी चलने वाली है, कोर्ट की ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो आरोपी को जो संविधान की जो सुविधाएं दी गई हैं, संविधान के जो अधिकार दिए गए हैं, उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक, जब तक अगर ट्रायल नहीं चल रहा है, जांच का पूरा होने में भी टाइम लग रहा है और निर्णय भी नहीं आया है, तो केवल इस बात पर उसको जेल में नहीं रखा जा सकता कि वो अपराधी है। यानी कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं माना है कि सत्येंद्र जैन अपराधी नहीं है या मनीष सिसोदिया अपराधी नहीं है, या फिर बाद में आरोपी आदमी पार्टी के सबसे बड़े आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए भी कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि वो अपराधी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का चूंकि झूठ और प्रपंच फैलाने का एक खेल है और मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से वो इसे बहुत अच्छी तरह से फैलाते हैं। तमाम मीडिया वाले भी जब वो झूठे दावे करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठ मूठ में ही अपने आप को सत्यवादी घोषित कर देते हैं, तब किसी भी चैनल वाले, किसी भी पत्रकार, पक्षकार या प्रपंचकार की हिम्मत नहीं होती कि वो केजरीवाल से काउंटर क्वेश्चन करे। केजरीवाल और उनकी पार्टी दावा करती है कि केजरीवाल अगर बेईमान है तो दुनिया में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता, यानी कि वो दुनिया के 600 करोड़ से ज्यादा लोगों की ईमानदारी पर इसलिए सवाल उठा देते हैं क्योंकि उनकी बेईमानी को सामने लाया जा रहा है, उन्हें बेईमान बताया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए। और हम इसको दावे के साथ पिछले 14 साल से कहते आ रहे हैं कि अगर दुनिया में कोई बेईमान है तो वो केजरीवाल है, और अगर केजरीवाल बेईमान नहीं है तो पूरी दुनिया में कोई भी आपको बेईमान नहीं मिलेगा।
केजरीवाल की बेईमानी के तमाम पुराने किस्से हैं, जो पुराने उनके साथी हैं सब जानते हैं, जो स्वार्थ से लिप्त रहे हैं, जो उनके काले कारनामों में उनके साथी रहे हैं, वो कभी नहीं कहते। लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो उनकी सच्चाई को बार बार उजागर करते रहते हैं। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर केजरीवाल ने जिस तरीके से पैसे दे के उनका मुंह बंद कर दिया है, यही वजह है कि केजरीवाल सीना ठोक के बार बार कहता है कि मैं ईमानदार हूं, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर केजरीवाल ईमानदार है तो पूरी दुनिया में फिर कोई बेईमान भी नहीं है। और आज उन्हें जश्न मनाने दीजिए, क्योंकि उनकी पार्टी का एक और आरोपी नेता बाहर आ गया है। जय हिंद, जय भारत।